जब से न्यूयॉर्क टाइम्स ने, खलीज टाइम्स ने दिल्ली के शिक्षा के बारे में, दिल्ली के स्कूल्स के बारे में, मनीष सिसोदिया के बारे में छापा है, तब से तमाम गोदी चैनल्स को मिर्च लग गई है। जिस तरह से भाजपा को मिर्च लगी है, उसी तरीके से ठीक गोदी चैनल्स को भी मिर्च लगा हुआ है। उनमें सबसे बड़ा नाम सुधीर चौधरी का है, जो इस पर ब्लैक एंड वाइट करते हुए नजर आए। पहले जी में होते तो डीएनए करते हुए नजर आते, लेकिन अब आज तक पहुंचे हैं। तो आज तक में वो अपनी चाटुकारिता की सारी हद कैसे पार कर रहे हैं, वो पहले आप इस वीडियो में सुनिए, और सुनकर पहले आप 2 मिनट तो ज़रूर हंसेंगे कि किस तरह की पत्रकारिता अब हमारे देश में बची है। क्योंकि पत्रकारिता नहीं, इसे सिर्फ चाटुकारिता कह सकते हैं, चाटुकारिता का ही नाम दिया जा सकता है। तो आप पहले सुधीर चौधरी के ब्लैक एंड वाइट शो का ये क्लिप सुनिए। दोस्तों, कैसे तिहाड़ी ब्लैक एंड वाइट कर रहा है, इस खबर का विश्लेषण कर रहा है और बता रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स जो है उसने सेम टू सेम जो है एक ही खबर छापी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दूं दोस्तों, शायद इनके पास थोड़ी कम जानकारी है, इसलिए कुछ भी आकर जनता को बक देते हैं, बोल देते हैं, सुना देते हैं, ताकि जनता इनकी बात का भरोसा कर ले। लेकिन जनता इनकी बात का कैसे भरोसा करे जब इस तरह की खबरें छापी जाएंगी, लोगों को बताया जाएगा। अब बताइए कि हमारे देश का नाम जो है वो ऊंचा हो रहा है, वही न्यूयॉर्क टाइम्स जो हमेशा जो इनके अकॉर्डिंग नेगेटिव खबर चलाता था, नेगेटिव खबर छापता था। अगर कोरोना वायरस में लोग मर गए, उनकी स्टोरी कर दी तो नेगेटिव खबर हो गई। लेकिन वही न्यूयॉर्क टाइम्स, खलीज टाइम्स जो है दिल्ली के मनीष सिसोदिया की तारीफ कर रहा है, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की तारीफ कर रहा है, तो इनके लिए वो पॉजिटिव खबर, अच्छी खबर नहीं है, वो देश का नाम नहीं है। देश का नाम सिर्फ एक ही ऊंचा कर सकते हैं, एक ही लोग ऊंचा कर सकते हैं। बाकी सारे नेता जो हैं, जो मंत्री हैं, जिनके बारे में अगर कुछ अच्छा छप गया, वो ऊंचा नहीं कर सकते, वो पेड स्टोरी होगी। उसके बारे में भी आपको बात बताएंगे, जानकारी देंगे कि वो पेड स्टोरी है या क्या है। क्योंकि जिस तरह की चीज़ें जो इन लोगों के जहन में लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है, वो सरासर छलावा है, झूठ फरेब के अलावा दोस्तों और कुछ नहीं है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या खबर छापी, और जिसके बाद जो है सारी गोदी चैनल्स, अमीश, गुल्लू, अमन, तमाम जो लोग हैं इस न्यूयॉर्क टाइम्स के छपने से बौखला गए, छटपटाने लगे कि भैया इस तरह से दिल्ली का नाम कैसे रोशन हो रहा है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का नाम कैसे रोशन हो रहा है। अच्छी बात है ना, नाम रोशन हो रहा है, एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री की शिक्षा जो हम सबका अधिकार है, हर एक नागरिक का इस देश के अधिकार है। लेकिन उसको फ्री रेवड़ियाँ, बीजेपी का रेवड़ियाँ अच्छा होता है उसके लिए विश्लेषण कर देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार की जो फ्री वाली रेवड़ियाँ हैं उसको कैसे छीन लिया जाना चाहिए जनता के मुंह से, उस पर ये लोग कुछ ज़्यादा ही उग्र हो चले हैं। तो इनकी उग्रता को ज़रा मैं बता दूं दोस्तों कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने रिपोर्ट में दिल्ली स्कूल पर एक रिपोर्ट छापी, और क्या कुछ लिखा है वो ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने आरोप लगाया कि अमेरिका अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिस दिन दिल्ली के स्कूलों में तारीफ में रिपोर्ट छापी, उसी दिन केंद्र सरकार ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड करवा दी, कार्रवाई करवा दी। ये सिर्फ ऊपर से जो हाथ है, जो आदेश है, इस वजह से मनीष सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है। लेकिन करवाए, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो हम इसकी सच्चाई से, निडरता से जो है लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ करते हुए मनीष सिसोदिया की तस्वीर छापी गई, उसी दिन केंद्र ने सीबीआई भेजी। न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरनेशनल वर्जन के फ्रंट पेज पर ही आम आदमी पार्टी के दोस्तों सरकार की शिक्षा मॉडल को लेकर रिपोर्ट छापी गई है। उस रिपोर्ट को आवर चिल्ड्रन आवर वर्थ इट शीर्षक दिया है, टाइटल दिया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी कि उस रिपोर्ट को आवर चिल्ड्रन आवर वर्थ इट जो है लाइन दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए इस रिपोर्ट को एक दिल्ली बेस्ड पत्रकार जो है, जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवरेज करते हैं, करणदीप सिंह ने इस आर्टिकल को लिखा है। रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में जहां लाखों परिवार गरीबी दूर करने के लिए शिक्षा की ओर देख रहे हैं, वहां के स्कूल की लंबे समय से जर्जर इमारतें, कुप्रबंध, खराब शिक्षा और यहां तक कि दूषित पानी, लंच देने वाली रेपुटेशन रही है। लेकिन आज हालात जो है दिल्ली के बदल गए हैं।
जहां दिल्ली के सरकारी स्कूलों में साल 2014 में 10वीं और 12वीं के बच्चे पास होने का आंकड़ा 89 और 82% था, वो पिछले साल 100% हो गया है। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है न्यूयॉर्क टाइम्स के कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्कूलों की काया पलट के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक इन स्कूलों का हाल जो था वो ऐसा था कि ज़मीन में ना पानी पीने का था और ज़मीन की जो हालात थी वो जर्जर हुआ करती थी, सांप लौटा करते थे। अब स्कूल सिस्टम में सुधार के लिए टॉप एक्सपर्ट्स की मदद से नए पाठ्यक्रम का डिज़ाइन किया गया है और वही छात्र, उनके परिजन और शिक्षक मिलकर प्रतिदिन वाली परेशानियों में सुधार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है दोस्तों कि दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल से प्रभावित होकर भारत के अन्य राज्यों जैसे तेलंगाना और तमिलनाडु की सरकार अपनी शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी, कपिल मिश्रा और बीजेपी के तमाम नेता जो हैं इस पर भड़ास निकालने लगे। कपिल मिश्रा ने लिखा कि केजरीवाल के दावे का खंडन करते हुए कि आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो झूठ बोल रही है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके लिखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में पैसा देकर ये खबर छपवा लिया गया है, पर झूठ और चोरी की आदतें इनकी नहीं गई है। ये फोटो दिल्ली के सरकारी स्कूल की नहीं बल्कि मयूर बिहार के मदन मैरी स्कूल के बच्चों की है। केजरीवाल और सिसोदिया देश में भी झूठ बेच रहे हैं और विदेश में भी। इस तरह से कपिल मिश्रा ने दोस्तों ट्वीट किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो स्टोरी को ये कह रहे हैं पेड, उस पेड स्टोरी को लेकर किस तरह से केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से जो है वो सफाई दी गई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो मीडिया कह रहा है खलीज टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स एक जैसा ही खबर छाप रहा है, तो आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा कि ANI जो बहुत सारे चैनल्स को अपनी खबर देता है तो सब पे ANI का ही लोगो जाता है। तो क्या इस तरह से खबर जो है ख़रीद लिया जा सकता है? अगर एक रिपोर्टर ने यहाँ की एक आर्टिकल भेजी है तो क्या वो दूसरे अखबार वाले नहीं छाप सकते, दूसरे अखबार वाले नहीं ले सकते हैं? लेकिन ये सारी चीज़ें इनसे हज़म नहीं हो रही है। अब अच्छा लिखना है तो सिर्फ एक ही इंसान के बारे में लिख सकते हैं, बाकी बुरा तो आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। ये देश का तरक्की और देश के विकास में ऐड नहीं होता है। देश का विकास और तरक्की सिर्फ एक ही इंसान के हाथों में ऐड हो सकता है, जा सकता है। अगर यही किसी बीजेपी के लोगों के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स छाप देता, खलीज टाइम्स छाप देता, तो आज ये लोग झूम झूम कर खबर बता देते। 4, 5, 10 लोगों के जो सर्वे है उसमें सर्वश्रेष्ठ बताते हुए ये नहीं थकते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस खबर को अगर न्यूयॉर्क और खलीज ने बीजेपी के किसी भी लोगों के द्वारा छाप दिया होता तो आज कुछ नज़ारा कुछ और ही होता और कुछ तस्वीरें कुछ और होती, डिबेट कुछ और होता, पूरी की पूरी जो तस्वीरें कुछ और होती। लेकिन ऐसा अफसोस कि नहीं हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स और UAE खलीज टाइम्स में दिल्ली के शिक्षा मॉडल में जो रिपोर्ट छपी है, उस रिपोर्ट के बारे में CM केजरीवाल ने खुद जानकारी देते हुए कहा कि ये उपलब्धि है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने पैसे देकर इन दोनों अखबारों में ये रिपोर्ट छपवाई है। बीजेपी के IT विभाग के प्रभारी अमित मालविया ने ट्वीट करके लिखा है कि कैसे जो है ये जो पूरी तरीके से जो खबर है वो पेड प्रमोशन है, मैं उसके लिए निशब्द हूँ। जो खलीज टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स में शिक्षा मॉडल पर जो आर्टिकल छपी है उसमें अमित मालविया ने ट्वीट किया है कि वो जो है पेड है। बीजेपी IT सेल से जुड़े पुनीत अग्रवाल ने भी ट्वीट किया है दोस्तों, और लिखा है कि खलीज टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ही तस्वीर के साथ आर्टिकल छपा है जिसे एक ही लेखक ने लिखा है। ये खबर नहीं, अरविंद केजरीवाल इसे पैसे देकर दिया गया विज्ञापन कहते हैं। मनीष सिसोदिया वहीं पहुंचेंगे जिसके वो लायक है और वो है तिहाड़ जेल। दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इन आरोपों को खारिज करते हुए कल एक स्टेटमेंट जारी किया था, आपको वो भी बता दें। उन्होंने कहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था, अखबार पुष्टि करता है कि उसके अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में पहले पन्ने पर छपा जो आर्टिकल न्यूज़ कवरेज है, ना कि वो विज्ञापन है या इसके लिए किसी तरह का भुगतान किया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स को। इस तरह की उन्होंने पूरी बातें जो है दोस्तों वो कही है, वो छापी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद इस बात को खंडन किया है। तो अब आप सोचिए दोस्तों कि कैसे ये गोदी चैनल्स जो हैं
सिर्फ एक ही एजेंडे, एक ही प्रोपोगेंडा के तहत काम करते हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई आगे बढ़े, कोई सरकार का जो नीति है वो आगे बढ़े, और इसलिए ये लग जाते हैं पूरा दाना पानी बांध करके उनको बदनाम करने के लिए। जैसे एक पार्टी के लोग बदनाम करते हैं, ठीक ऐसे ही इनका काम अब बच गया है, रह गया है। अब आप सोचिए दोस्तों, ये तिहाड़ी है, इनको तिहाड़ी के नाम से लोग जानते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं। ये कभी अपने ऊपर डीएनए करते हुए नजर आए हैं कि 100 करोड़ का जो ये फिरौती मांग रहे थे खबर ना छापने के लिए, कैसे ये रकम वसूली कर रहे थे, कैसे ये 14 दिन के लिए तिहाड़ में गए थे? कभी इस पर ब्लैक एंड वाइट डीएनए किया है, बताया है कि क्यों तिहाड़ गए थे? कैसे एक स्टिंग हुआ था जिसमें सीधे तौर पर इनका एक वीडियो सामने आया था और इन पर आरोप लगा था कि ये 100 करोड़ वसूली कर रहे थे, लेकिन आज तक इनके ऊपर ये एकदम दूध के धुले हो गए, एकदम पाक पवित्र। और फिर एक पार्टी में जाने के बाद तो सबके सब पाक पवित्र हो जाते हैं। उसी तरीके से न्यूज़ चैनल के अंदर जाने से ये पाक पवित्र हो गए हैं और इनका जो रंग रूप है वो एकदम साफ सुथरा छवि। ये तो एंकर बन बैठे हैं, लेकिन इनके ऊपर जो आरोप है वो बेहद गंभीर आरोप है दोस्तों। और इन गंभीर आरोपों को ये कभी ब्लैक एंड वाइट डीएनए के जरिए विश्लेषण करते हुए बताते हुए नजर आए हैं, क्योंकि इन लोगों को आजकल पत्रकारों को खुद ही खबर बनने का ज़्यादा शौक है। तो कभी ये बताएं लोगों को कि ये तिहाड़ क्यों गए थे और किस वजह से गए थे और जो स्टिंग था वो क्या था, लेकिन वो इनसे नहीं होगा। तो आज जो तस्वीरें हैं दोस्तों वो किस तरह से बदल रही है इस नए भारत में, सिर्फ एक ही पार्टी का नाम हो, एक ही पार्टी के लोगों का सिर्फ चर्चा हो, बखान हो, इसके अलावा अगर कोई दूसरे पार्टी का नाम आ जाता है, बखान आ जाता है, तो सब के सब जो है प्रवक्ता बनकर कैसे काम पर लग जाते हैं, वो मैं सुबह से ही, कल रात से ही ट्विटर पर देख रही हूँ। तो अफसोस लगता है कि आखिर पत्रकारिता बची कहाँ, और जो पत्रकारिता कर रहे हैं उन पर कैसे बैन और वो सारी जो चीज़ें हमले हो रहे हैं वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो पत्रकारिता दिखा रहे हैं, जो एक्चुअल में पत्रकारिता कर रहे हैं और जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को खबर बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी कम शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।